बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन, उसका तर्जुमा और तफसीर जो है वो पढ़ी जा रही है। आज सूरह यासीन का आखिरी रुकू है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन नुअम्मिरहु नक्किसहु फिल खल्क़ि अफ़ला यअक़िलून। और हम जिसको लंबी उम्र देते हैं तो हम इसकी जिस्मानी बनावट को इब्तदाई हालत की तरफ लौटा देते हैं, क्या वो समझते नहीं। वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लहु। और हमने उस अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर कहना नहीं सिखाया। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआन मुबीन। और ना ही ये इसके लायक है, ये तो किताब सिर्फ नसीहत और वाज़ेह कुरान है। लियुनज़िरा मन कान हय्यन व यहिक्कल क़ौला अलल काफ़िरीन, ताकि वो ज़िंदा लोगों को डराएं और काफिरों पर हक़ साबित हो जाए। अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमन फ़हुम लहा मालिकुन। क्या उन्होंने नहीं देखा कि बेशक हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाई हुई चीज़ों में से उनके लिए मवेशी बनाए जिनके ये मालिक हैं। वज़ल्ललनाहा लहुम, और हमने इन मवेशियों को इनके ताबे कर दिया। फ़मिनहा रुकूबुहुम, और उनमें से बाज़ जानवर ऐसे हैं जिन पर ये सवारी करते हैं। वमिनहा याकुलून, और बाज़ जानवर ऐसे हैं जिनका गोश्त ये खाते हैं। वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअ व मशारिब, और उनके लिए इनमें और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं और पीने की चीज़ें हैं। अफ़ला यशकुरून, क्या वो शुक्र नहीं करते। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, उन्होंने अल्लाह के अलावा जो है वो बुतों को खुदा बना लिया है। लअल्लहुम युनसरून, ताकि इनकी मदद की जाए। ला यस्ततीऊन नसरहुम, ये बुत जो है इनकी इबादत करने की ताकत नहीं रखते। वहुम लहुम जुंदुम मुहदरून, बल्कि ये मुशरिकीन ख़ुद जो है इन बुतों के लिए, इनकी मुदाफ़अत के लिए जो है वो कमर बस्ता जो है वो लश्कर हैं। फ़ला यहज़ुनका क़ौलुहुम, सो इनकी बातें आपको रंजीदा ना करें। इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, बेशक हम जानते हैं जो कुछ वो छुपाते हैं, जो कुछ ज़ाहिर करते हैं। अवलम यरल इंसानु, क्या इंसान ने यह ना देखा। अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन, कि बेशक हमने इसको एक नुत्फ़ा से पैदा किया। फ़इज़ा हुआ खसीम मुबीन, फिर यकायक वो खुला झगड़ालू जो है वो बन गया। व दरब लना मसला, और हमारे लिए ये मिसालें बयान करने लगा। व नासिया खल्क़ा, और अपनी जो है वो पैदाइश को भूल गया। क़ाला मन युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम, और ये कहने लगा कि ये हड्डियाँ बोसीदा होकर गल जाएंगी तो इनको कौन ज़िंदा करेगा। इन हड्डियों को जब ये बोसीदा हो जाएंगी, गल जाएंगी, इनको कौन ज़िंदा करेगा। कुल, ए प्यारे हबीब फरमा दीजिए, युह्यी हल्लज़ी, इनको वही ज़िंदा करेगा। अनशअहा अव्वल मर्रा, कि जिसने इनको पहली बार पैदा किया था। वह हुआ बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, और वह हर तरह की पैदाइश को खूब जानने वाला है। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़दरि नारा, जिसने सरसब्ज़ दरख्त से तुम्हारे लिए आग पैदा की। फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, फिर तुम उससे यकायक आग सुलगा लेते हो, कि उस दरख्त से तुम जो है वो आग जो है वो निकाल लेते हो। अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, क्या जिसने ज़मीनों और आसमान को पैदा किया है वो इस बात पर कादिर नहीं है। बिकादिरिन, इस बात पर कादिर नहीं। अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम, कि वह इनके मिसल जो है वो दोबारा पैदा कर दें। बला, जी हाँ, वहुवल खल्लाक़ुल अलीम, वो अल्लाह ताला जो है वो जानने वाला है और न पैदा करने वाला है। इन्नमा अमरुहु इदा अराद शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून, तो वो जो अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो सिर्फ़ इतना कह देता है कि बन जा, तो वो चीज़ जब हो जाती है। अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो कुन कहता है तो वो चीज़ें हो जाती हैं। फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलाकूत कुल्ली शै, पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर हर शय की बादशाही है, हर चीज़ जिसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर है। व इलैहि तुरजाऊन, और तुम उसकी तरफ ही लौटाए जाओगे। अब इस रुकू के अंदर सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो ये बताई गई है कि इंसान उसकी जब आखिरी उम्र आती है
तो उस उम्र के अंदर वो उसकी कैफियत जो है वो बचपन जैसी हो जाती है और उसके आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ का बयान है। दूसरा ये है, इस चीज़ का बयान है कि इंसान को मरने के बाद जो वो उठाया जाएगा। उनके शान नज़ूल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ़ अदवार में गुज़रती है और उसके जिस्म पर मुतअद्दिद और मुख्तलिफ़ कैफियत का तरत्तुब होता है। इसकी इब्तिदा तुराब मट्टी से होती है, फिर ये मट्टी नबात सब्ज़ा की शक्ल में डल जाती है और सब्ज़ा इसकी ग़िज़ा बनता है और ग़िज़ा जो है वो खून बनाती है, फिर नुत्फ़ा बनाती है, फिर नुत्फ़ा रहम में जाकर जमा हुआ खून बन जाता है, फिर मुदगा गोश्त की बोटी बन जाता है, फिर इसको हड्डियाँ पहनाई जाती हैं और उसमें रूह जो है वो डाल दी जाती है। और जब माँ के पेट में बच्चे की शक्ल मुकम्मल हो जाती है तो उसको जिन्नीन कहा जाता है, जिनीन। फिर जब वज़अ हमल होता है तो इसको वलीद कहा जाता है। माँ का दूध पीने लगे तो इसको रदी कहा जाता है। ठोस ग़िज़ा खाने लगे तो इसको फ़तीम कहा जाता है। खेलने कूदने की उम्र को पहुँचे तो उसको सभी कहते हैं। आँखों को बाने लगे तो उसको ग़ुलाम कहते हैं। चेहरे पर सब्ज़ा फूटने लगे तो इसको मुराही कहते हैं। बलूगत की उम्र को पहुँच जाए तो उसको बालिग कहते हैं। जवान हो जाए तो उसको जो है वो शबाब कहते हैं। पुख्ता उम्र को पहुँच जाए तो उसको रजुल कहते हैं। जब 30 साल की उम्र को हो जाए तो कहूल कहते हैं। 40 साल की उम्र को हो जाए तो शेख फ़ानी कहते हैं। 60 साल की उम्र हो जाए तो शेख फ़ानी और उम्र डलते डलते यानी 40 साल की उम्र हो जाए तो उसको शेख और 60 साल की उम्र हो जाए तो उसको शेख फ़ानी कहते हैं। और उम्र डलते डलते जब मौत की तहलीज़ तक यानी दहलीज़ तक पहुंच जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिस्म ख़राब हो जाता है, लागिर कमज़ोर हो जाता है, हाफ़ज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है, तो इसको अर्ज़ल उम्र कहते हैं। और फिर इसके बाद वो मैयत हो जाता है और मरने के बाद फिर दोबारा वो मट्टी हो जाता है। मट्टी से इसकी इब्तिदा हुई थी और फिर बिल आखिर मट्टी हुई है। सो इंसान की उम्र का कार आमद हिस्सा जो है वो जवानी होती है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबाबा का कबल हारामी का, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले जो है वो गनीमत जानो। दूसरी बात जो है इस रुकू के अंदर बड़ी अहम है, वो ये है कि आस बिन वाइल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हड्डी लेकर आया। बस वो कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह इस हड्डी को बोसीदा होने के बाद फिर दोबारा उठाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह तबारक व तआला इस हड्डी को उठाएगा, तुझको मौत देगा, फिर तुझको दोबारा ज़िंदा करेगा, फिर तुझको जहन्नम की आग में दाखिल करेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने फिर ये कुरान पाक की आयात मुबारक पढ़ी, वो द्वारा बलाना बासल व नासिय खल्का कि मैं युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, कि इन बोसीदा हड्डियों को कौन जो है वो ज़िंदा करेगा। इसी तरह दूसरी रिवायत के अंदर जो है आस बिन वाइल की बजाय उबई इब्न खलफ के जो है वो अल्फाज मौजूद हैं कि वो एक पुरानी हड्डी लेकर आया और कहा कि ये हड्डियाँ गल सड़ जाएंगी तो फिर अल्लाह ताला इनको कैसा ज़िंदा करेगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है। तो मरने के बाद जो है वो अल्लाह तबारक व ताला इंसान को दोबारा ज़िंदा करेगा कि जिस तरह अल्लाह ताला इब्तिदा के अंदर जो है इंसान को पैदा करने पर कादिर है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को नुत्फ़े से पैदा फरमाया। नुत्फ़ा इंसान की मनी की एक बूंद है जिसके अगर अज्ज़ा फ़र्ज़ किए जाएँ तो वो सब मुसावी और मुतशाबे हैं। फिर इससे इंसान को बनाया जिसमें खून भी है, गोश्त भी है, बाल भी है, रगें भी हैं, पट्ठे भी हैं और हड्डियाँ भी हैं। अगर नुत्फ़ा में मुख्तलिफ़ अज्ज़ा होते तो कहा जा सकता था कि फ़लाँ जुज़ से फ़लाँ खून बन गया, फ़लाँ जुज़ से गोश्त बन गया, फ़लाँ जुज़ से रगें बन गईं, फ़लाँ जुज़ से जो है पट्ठे बन गए, फ़लाँ जुज़ से बाल बन गए, फ़लाँ जुज़ से हड्डियाँ बन गई। लेकिन यहाँ पर तो इस पानी की बूंद के अज्ज़ा एक जैसे हैं। इनसे ये मुख्तलिफ़ चीज़ें कैसे वजूद में आईं? फिर ज़ुबान भी गोश्त का टुकड़ा है, नाक भी गोश्त का टुकड़ा है। ज़ुबान में अल्लाह ताला ने जो है वो एक लम्स की जो है कैफियत रखी है और जायके की हिस्स है, और नाक में अल्लाह ताला ने सूंघने की जो है वो हिस्स रखी है। नीज़ ज़ुबान में अल्लाह ताला ने बोलने की कुव्वत पैदा की है, कान में सुनने की कुव्वत पैदा की है, और ये सब आज़ा गोश्त के हैं। फिर एक ही गोश्त के टुकड़े में एक जगह एक असर है और दूसरी जगह इससे मुख्तलिफ असर है। यानी एक तरह के गोश्त हैं लेकिन दोनों टुकड़ों के अंदर जो है वो अलग अलग असरात जो है मौजूद हैं। आँख में भी देखे चर्बी है
ठीक है। इसी तरह इंसान के जिस्म में भी चर्बी है, एक चर्बी से दिखाई देता है लेकिन जिस्म के अंदर जो चर्बी है उससे कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। तो इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है कि ये इस कादिर क़य्यूम की कुदरत और उसकी हिकमत है। वो गोश्त के जिस टुकड़े से चाहे सवा दे, जिससे चाहे गोयाई करा दें, जिससे चाहे सूंघने के असरात पैदा कर दें। जब इंसान अपने आज़ा में गौर करेगा तो हर उज़व के ख़वास और उसके असरात अल्लाह ताला की कुदरत को ज़ाहिर करते हैं। तो दोबारा ऐसे ही इंसान को पैदा करने को तुम क्यों इसकी कुदरत से बाइज़ समझते हो? क्योंकि उसने तुमको पानी के एक बेजान बूंद से पैदा किया, फिर जब तुम बेजान हो गए तो वो तुमको क्यों नहीं बना सकेगा? क्या उसने तुमको मिट्टी से नहीं बनाया? तो जब फिर तुम मरकर मिट्टी हो जाओगे तो फिर वो तुम्हें क्यों पैदा नहीं करेगा? तो ज़रा तवज्जो फरमाएं कि जो बारी ताला इब्तदा से इंसान को मिट्टी से पैदा करने पर कादिर है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला इसको दोबारा भी उसी मिट्टी से जो है वो तख्लीक करने पर, ज़िंदा करने पर कादिर है। जो अल्लाह तबारक व तआला एक नुतफ़े से इंसान को इब्तदा में पैदा करने पर कादिर हैं, और ये सारी अल्लाह की कुदरत की दलीलें हैं और नज़र आती हैं, तो वही अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है कि इंसान को दोबारा जो है वो ज़िंदा भी फरमाएगा और लोग अल्लाह की बारगाह में पेश भी किए जाएंगे। अब इसके अंदर बालों के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो आगे हैं, फ़िक़्ह के एतबार से भी कुछ मसाइल हैं। तो यासीन का जो है हज़रत माक़िल इब्न यसार रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने मुर्दों पर सूरह यासीन की क़िराअत किया करो। मुर्दों के पास सूरह यासीन पढ़ने की हिकमत यह है कि उस वक़्त इंसान के क़ुवा कमज़ोर हो जाते हैं और आज़ा भी कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन इसका दिल अल्लाह की तरफ बिल्कुल मुतवज्जे होता है। और जब इसके सामने सूरह यासीन पढ़ी जाती है तो इसके कल्ब की कुव्वत बढ़ जाती है और अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ इसकी तस्दीक मज़ीद कवी हो जाती है, और इसके दिल में कुरान पाक का नूर जो है और तस्दीक का नूर जो और ज़्यादा हो जाता है। जब इंसान पर आलम नज़ा तारी होता है उस वक़्त उसकी रूह आलम नासूस से आलम लाहूत की तरफ माइल बा परवाज़ होती है। और जब ये सुनाया जाता है, प्लस सुबहान है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ की हुकूमत है और तुम सब उसी की तरह लुटाए जाओगे, तो उसके दिल में अल्लाह ताला से मुलाकात का इश्तियाक और शौक़ पैदा हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें भी ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम कसरत के साथ सूरह यासीन की तिलावत करें, इसको तर्जमे को पढ़ें, गौर व फ़िक्र करें कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह यासीन के अंदर किन किन मज़ामीन को बयान किया। दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।